इस लीला का पाठ यह है कि फिर विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर को काट दिया ताकि महादेव उस देह से अपने मन को विरक्त कर लें। ज्यों सती का शरीर टुकड़ा टुकड़ा होकर के धरती पे गिर गया, शंकर जी ने तो कर ली आंखें बंद और ऐसी लगाई समाधि कि अब सब देवी देवता बैठ करके रोए कि महादेव अब आंखें भी खोल लो कि बैठे ही रहोगे अब तुम। इधर सती का जन्म हो गया, हिमावन के घर पुत्री बन करके फिर आ गई, पार्वती नाम हो गया। पर्वतों की ओट में जिसका जन्म हुआ इसलिए नाम पार्वती हो गया। अब है तो सती ना, है तो शिव की पत्नी, तो वो बाल काल से ही खेलते खेलते शिवपिंडी तक चली जाया करे, बाल काल से ही शिवपिंडी तक जाए, वहीं फूल चढ़ाए, वहीं रुद्राक्ष उठा लाए, वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करे। माँ कहे अरे जाके खेल ले, खा ले, पी ले, सो ले, और वो तो ध्यान लगाती। फिर छोटी सी नन्ही सी बच्ची है पार्वती, घर में देव ऋषि नारद पधारे, वो कहते हैं इधर आ बच्ची, तुझे मालूम है ये कौन है? कहती ये तो नहीं पता कौन। कहते बैठ फिर मैं तुम्हें बताता हूं। मैं अब ख्याल करना, देव ऋषि नारद शंकर को पार्वती को भगवान कह करके पूजते हैं, पर इस भगवान का जब पार्वती रूप से जन्म हुआ तो नारद जी उसके गुरु हो गए। तो भगवान का भी गुरु है जो, वो है देव ऋषि नारद। कोई छोटी बात है? और आप पागलों की तरह कह दोगे कई बार नारद मुनि तो मतलब चुगलखोर होता है। कितनी निंदाजनक और असभ्य भाषा तुम इस्तेमाल करते हो, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ भी बोल दो। देव ऋषि नारद पार्वती के गुरु बन करके उनको दीक्षित करते हैं और उनको साधना का मार्ग सिखाते हैं। और जब करते करते ये हो गई जवान और कहती है अब तो मैं ब्याह भी शंकर जी के ही साथ करूंगी। वो तो बड़ी तपस्या करनी पड़ी। बोले करूंगी। वो तो राजकुमारी। बोले छोड़ दूंगी। बोले इतने रेशमी वस्त्र, बोले मैं नहीं पहनूंगी। मृग चर्म शरीर पर बांधकर माँ पिता को रोते छोड़ करके पार्वती चली गई थी और जंगल में बैठ करके जप करती है, जप करती है, साधना करती है, शिव का ध्यान अपने मन में लाती है, शिव का स्वरूप अपने मन में लाती है। और उसकी साधना को खबर भी नारद जी स्वयं जाकर के महादेव को देते हैं कैलाश पर कि महादेव जी देखो पार्वती पुकार रही, दर्शन दो। कहते एक बार चक्कर में पड़े दोबारा नहीं पड़ेंगे, अब नहीं जाएंगे। बोले आपकी सती है फिर पार्वती बन के आ गई। बोले ठीक है अब करने दो उसको साधना। अब जैसे मैं यहाँ एक योगी बन के बैठा हूं, अब उसको योगिनी बन के रहने दो, अब नहीं हमको ब्याह करना। पर नारद जी ने तो कहा अब तो ये मेल तो कराना पड़ेगा, अब तो जोड़ बनाना पड़ेगा। तो उनके साधना की खबर पल दर पल महादेव जी के पास वो सन्मुख कहते रहे। और फिर एक दिन विष्णु के आग्रह पर, देवों के आग्रह पर, नारद जी के कहने पर कहते अच्छा जाता हूं, देख के आता हूं। गए सन्मुख, फिर बड़ी परीक्षा ली है, बड़ी भयंकर परीक्षा ली है पहले पार्वती की, हर प्रकार से परीक्षा ली है। और सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाने के बाद फिर कहते हैं अपना असल रूप बाद में दिखाया। गए तो एक साधारण जोगी का रूप लेकर के, और फिर अपना असल रूप दिखाया कि मैं कोई और नहीं, मैं तो महादेव ही हूँ जिसको तू पुकार रही है। ले देवी अब तेरे सन्मुख हूँ, तो स्वामी अब फिर स्वीकार करो, अब तेरे चरणों में मैं रहूं और तेरी आज्ञा में रहूं। मन में पिछली बार पिता का मोह रखा था, उस मोह को मैं वहीं जला आई हूं, लेकिन अब मैं पूर्ण रूपेण से शुद्ध रूप होकर के आपके चरणों में रहना चाहती हूं, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। कथा कहती है महादेव ने शीश पर हाथ रखा और पार्वती जी को अंगीकार किया, उनको स्वीकार किया, और फिर इनका पुनः दोबारा से ब्याह हुआ। वर वही है,
वधु वही है, पर वधु का शरीर ही बदल गया, हद हो गई। आप लोग सिर्फ वधु बदलते हो। यहां देखिए, वधु वही है, वधु का शरीर बदल गया है। नए शरीर, नए जन्म में आई हुई पार्वती एक तपस्विनी, एक योगिनी बन करके महादेव के सामने। पता है, इससे एक बड़ी गहरी बात पता चलती है, और वो ये है कि गृहस्थ धर्म की इंपॉर्टेंस है। गृहस्थ की बहुत एक ऊंची जगह है, और उस गृहस्थ में पति महादेव जैसा तपस्वी हो और स्त्री एक पार्वती जैसी तपस्विनी हो, तो फिर उनके यहाँ सब शुभता ही शुभता। तो गणेश का जन्म इसीलिए तो है वहां पर। तो गृहस्थ धर्म की पवित्रता को दिखाने के लिए, श्रेष्ठता को दिखाने के लिए महादेव जी विवाह करते हैं, और पार्वती के संग चिरकाल तलक इसी सृष्टि में कभी स्थूल तो कभी सूक्ष्म हो जाते, कभी स्थूल तो कभी सूक्ष्म हो जाते, कभी स्थूल तो कभी सूक्ष्म हो जाते। कुछ गया नहीं, कुछ आया नहीं, सब कुछ यही है प्यारे, सब कुछ यही है, सब कुछ अभी है, सब कुछ अभी है, सब कुछ यही है। सवाल ये उठता है कि आपका मन कहाँ है? मन संसार रूप है कि मन भगवान रूप है? इन कथाओं से जो हमको मिलता है ना, वो बहुत कीमती है। तो शिवरात्रि मतलब हम शिव की तरह प्रेम का प्याला पी सके, मस्ती का, ज्ञान का प्याला पी सके, एक योगी हो सके, एक महात्मा की तरह जीवन को जी सके। हम ऐसा जीवन जिए जिस जीवन में कोई आह नहीं, कोई शोक नहीं, कोई क्रोध नहीं, तो सब तमोगुणों को भस्मीभूत करके धवल रूप होकर के, गंगा स्वरूप होकर के शशि शेखर हो जाए। मतलब शिव की सिर्फ पूजा नहीं करनी है, शिव की सिर्फ आराधना नहीं करनी है। शिवरात्रि का मतलब है हम स्वयं शिव रूप हो जाए। It's not about worshipping the Shiva, it is all about becoming a Shiva. Be a Shiva. Not keeping the duality, not keeping Shiva different from you, but being one with Shiva, being the Shiva. खुद शिव हो जाए हम, जीव न रह जाएं, शरीर न रह जाएं, हड्डी मांस का सिर्फ लोथड़ा न रह जाएं, इस पागल मन के पीछे रह करके मन मती नहीं रह जाएं। हम शिव हो जाएं, शिव की तरह मस्त हो जाएं। वाह, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम। मेरा शंकर हुआ मत वाला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। मेरा शंकर हुआ मत वाला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम। गोपी के प्रेम का एक प्याला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। ओ मेरा शंकर हुआ मत वाला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम। ओ मेरा शंकर हुआ मत वाला।
बम बोला 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 बम बोला। भस्मी अंग रमाए हैं, भस्मी अंग रमाए हैं, ये जटा जूट बिखराए हैं, जटा जूट बिखराए हैं, गले में मुंडों की माला, गले में मुंडों की माला, तन पर सोहे मृगशाला, तन पर सोहे मृगशाला। मैं आया हूँ शरण तेरी, आया हूँ शरण तेरी, सुन मेरे भोले अर्ज मेरी, सुन मेरे बोले अर्ज मेरी। मैं आया हूँ शरण तेरी, मैं आया हूँ शरण तेरी, सुन मेरे भोले अर्ज मेरी, सुन मेरे भोले। अर्ज वो मेरी। कैसे जोगी से पड़ गया पाला। बम बोला 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 बम बोला। मेरा शंकर हुआ मत वाला। बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला